आज बहुत बड़ा दिन है। आज आषाढ़ महीने की एकादशी है। आषाढ़ महीना कृष्ण पक्ष और एकादशी तिथि है और इस एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। आज ही के दिन बहुत सुंदर घटना घटी और एकादशी की महिमा से तो आप सब परिचित ही है। अनेकों बार निवेदन किया गया, पुनः एक बार निवेदन करूं। हम और आप भक्ति करते हैं, भक्ति करना चाहते हैं। सो मन में यदि प्रश्न हो कि भक्ति के पुत्र कौन है, भक्ति के पुत्र कौन, तो आप सब तुरंत जवाब दोगे क्योंकि आप तो बहुत ज्ञानी हो। भक्ति के पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, भक्ति का आसन क्या है? भक्ति किस आसन पर बैठती है, किस वाहन पर बैठती है? तो इसका भी जवाब लगभग आप जानते ही हो कि भक्ति महारानी नम्रता के आसन पर, सिंहासन पर विराजती है। नम्रता के, विनम्रता के आसन पर भक्ति बैठती है। लेकिन यदि मन में प्रश्न हो कि भक्ति की मां कौन है, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य है, भक्ति का आसन नम्रता, लेकिन भक्ति की जननी, भक्ति की मां कौन है? तब हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य भक्त भागीरथ ठाकुर भक्ति विनोद ने कह दिया, माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। भक्ति को जन्म देने वाली जननी, भक्ति की मां यदि कोई है तो वो है माधव तिथि, वो है एकादशी तिथि। और इसलिए इस एकादशी को जतन पालन करें, बहुत बहुत जत्न करके हमें पालन करना चाहिए। कई बार कुछ लोग कहते हैं हम तो भक्ति करते हैं लेकिन एकादशी नहीं करते। आपकी जानकारी के लिए भक्ति राज्य का सिद्धांत, जिसे हम कह सकते हैं लॉ बुक ऑफ डिवोशन, बिल्कुल कानूनी किताब रूप गोस्वामी ने लिखी। तो श्री भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति 64 प्रकार से की जाती है। भक्ति के 64 अंग होते हैं और उन भक्ति के 64 अंग में से एक अंग है एकादशी व्रत का पालन करना। एकादशी के दिन उपवास करना, ये भक्ति के 64 अंग में से एक अंग है। और प्रायः आप सब एकादशी के दिन उपवास करते ही हैं। लेकिन अब प्रश्न ये होता है कि उपवास का मतलब क्या है? हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में उपवास के 2 अर्थ बताए गए। आप सब जानते हैं यहां पर प्रमाण और श्लोक से ही बात होती है। हमारे पुराणों में कहा गया, उपावृत्य पापेभ्यो अस्तु वासो गुणी सह उपवास अस्तु विज्ञेय सर्वभोग विवर्जितः। उपवास की डेफिनेशन भक्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने छोटी 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 बातों को अपने पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में प्रस्तुत किया है। बस करना है तो हमें समय निकाल कर इसे पढ़ना और सुनने की आवश्यकता है। उपवास की बड़ी महिमा, और खास करके एकादशी के दिन उपवास की बहुत बड़ी महिमा है। तो उपवास का अर्थ क्या है? तो कहते हैं उपावृत्य पापेभ्यो। उप माने पाप, उप माने पाप। उपावृत्य पापेभ्यो अस्तु वासो गुणी सह। और उपवास का अर्थ क्या है?
सभी पापों से दूर रहना। उपवास माने प्रत्येक पाप की वृत्ति से दूर रहना। अब एकादशी के दिन अन्न खाना ये पाप है, तो एकादशी के दिन हम लोग पाप से दूर रहते हैं या रखते हैं, लेकिन किसको? केवल पेट को। लेकिन यहां क्या कहा गया? उपावृत्य सर्व पापेभ्य, हमें सभी पापों से दूर रहना चाहिए। क्या आंख पाप नहीं करती है? क्या कान पाप नहीं करता है? क्या हमारी ये त्वचा पाप नहीं करती है? हमारा मन पाप नहीं करता है? बुद्धि पाप नहीं करती है? पाप तो अनेकों तरीके से होते हैं, लेकिन हम उपवास माने बस भूखे रहो, केवल पेट को एक्सरसाइज कराते हैं, आंखों को, कान को, इन सब को नहीं। उपवास का अर्थ है कि प्रत्येक इंद्रियों से होने वाले पापों से बचना, यह है उपवास। आंखों से गलत दृश्य से बचना, कानों से गलत बातों से बचना, और फिर जीवा और पेट का तो हम जानते ही हैं कि अन्न से बचना, अन्न नहीं खाना। सो कुल मिलाकर एकादशी के विषय में बहुत प्रवचन हो चुके हैं, बहुत सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन कुछ स्मरण में जो आ रही है यहाँ पर कहने लायक वो यही है। उपवास का एक अर्थ है इंद्रियों को, प्रत्येक इंद्रियों को अपने अपने पाप से दूर रखना। केवल जिह्वा को अन्न से दूर रखना इतना ही नहीं, आंखों को गलत दृश्य से दूर रखना, कान को गलत बातों से दूर रखना, मन को कहीं गलत वस्तु में न चला जाए, गलत स्मरण से दूर रखना, यह है उपवास। और उपवास का दूसरा अर्थ क्या है? एक अर्थ तो समझ में आ गया कि भाई पापों से दूर, सभी इंद्रियों को पापों से दूर रखें। उपवास का दूसरा अर्थ हमारे ऋषियों ने कहा, ऊप समीपे वासो जीवात्म परमात्मनो उपवासो सविज्ञेय न तु कायास्तु शोषण। ये हमारे टाइप की बात कही। उपवास माने न तु कायास्तु शोषण, अपनी काया का मात्र शोषण करना, इसी का नाम उपवास नहीं है। हम देखते हैं कुछ लोग एकादशी के दिन मुरझाए हुए बैठे होते हैं। हमारे गुजराती में એને વતાવ્યા ન થાય, એને તમે આમ બોલાવો ને તો એ તમે सीधो તમારી માથે ક્રોધ કરે, કારણ કે ભૂખ્યા હોય સવારથી અને ભૂખ્યા પછી વડકા કરે। ये वड़का आप जानते हैं, हमारे में वड़का होता है, आप में वड़का होता है, तो क्रोध करते हैं। तो उपवास न तु कायास्तु शोषण, मात्र अपनी काया का शोषण करना ही उपवास नहीं है। ऋषियों ने क्या कहा? उप समीपे वासो। उप माने समीप में वास करना, निकट वास करना। अब निकट वास करना तो किसके निकट वास करना? तो कहते हैं जीवात्मा परमात्मनो हो, जीवात्मा का परमात्मा के निकट वास करना, इसे कहते हैं उपवास। उपवास इति विज्ञेय, इसे कहते हैं उपवास। सारी प्रॉब्लम तो यही है ना, ये जीवात्मा परमात्मा से दूर हो चुका है। कृष्णेर बहिर्मुख, भगवान से बहिर्मुख होकर ही तो जीव इस माया रूपी बंधन में फंसता है। सो जीव भगवान से दूर हो चुका है, और इस जीव का भगवान के निकट जाना, इस जीव का भगवान के निकट वास करना, इसी का नाम है उपवास। इसलिए केवल शरीर से फास्ट करना, भूखे रहना ही उपवास नहीं है। उपवास माने फास्ट फॉर बॉडी एंड फीस्ट फॉर सोल। फास्ट करना है शरीर से और फीस्ट करना है हमारी आत्मा का, मतलब आत्मा को भोजन खिलाना है।
श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के तप की चर्चा हुई है। पूरा अध्याय ही कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। हे अर्जुन, एक तमोगुणी तप होता है, एक रजोगुणी तप होता है, एक सत्वगुणी तप होता है। लेकिन इन तीनों से ऊपर जो तप है वो है निर्गुणी तप, निर्गुण तप। माने ये तीनों गुणों से परे हैं। राजसिक, तामसिक, सात्विक नहीं, शुद्ध सात्विक, बहुत ऊपर के लेवल का तप है जिसे निर्गुण तप कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए एकादशी व्रत जो है ये निर्गुण तप है। ये राजसिक, तामसिक, इवन सात्विक भी नहीं, ये निर्गुण तप है। श्री एकादशी के विषय में वेदव्यास मुनि जैसे महान आचार्य कहते हैं, जैसे भारत में अनेकों नदी बहती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, अलकनंदा, नर्मदा, उन सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। लाखों वैष्णव है, लेकिन सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ शिवजी है। 33 करोड़ देवी देवता की संख्या है, परंतु सभी देवी देवताओं में उत्तम भगवान अच्युत, भगवान विष्णु है। असंख्य पक्षिणाम 10 लक्षाणाम, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, लेकिन पक्षी राज, पक्षियों में उत्तम भगवान विष्णु का पार्षद गरुड़ है। जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा, वैष्णवों में श्रेष्ठ शिवजी, जैसे देवताओं में श्रेष्ठ अच्युत और पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़, ठीक उसी प्रकार इस संसार में और साल भर में तिथि तो अनेकों है, लेकिन सभी तिथियों की महारानी यदि कोई है तो वो है एकादशी तिथि। तिथियों में श्रेष्ठ, तिथियों में उत्तम एकादशी को माना गया है। और प्रायः हमारे भारतवर्ष में धर्म प्राण जनता, श्रद्धालु जनता एकादशी व्रत का पालन करती हैं। लेकिन एकादशी व्रत का पालन भी 2 तरीके से किया जाता है। कुछ लोग एकादशी कर्म कांड के रूप में मनाते हैं और भक्तगण एकादशी शुद्ध भक्ति के रूप में पालन करते हैं। एकादशी से स्वर्ग मिले, ये मिले, वो मिले, ठीक है, वो कर्मकांड विधि है। परंतु भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने हेतु जब कोई व्यक्ति एकादशी व्रत रहता है तो उसे भगवत प्रेम या शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। इसी एकादशी को लेकर सूर्य वंश के राजा, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट, जिसका शासन पूरी धरती पर चल रहा था उन दिनों सतयुग में, ऐसे महाराज रुक्मांगद ने इसी एकादशी को लेकर यमराज के दरबार में लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन यहीं पर नहीं है, आप ऐसा मत समझिए कि पृथ्वी में ही लॉकडाउन है। लॉकडाउन नरक में भी है। यमराज के दरबार में नरक में लॉकडाउन कर दिया सतयुग में। किसने? महाराज रुक्मांगद ने। कैसे? एकादशी तिथि को लेकर। रुक्मांगद राजा भी एकादशी नहीं रहते थे, लेकिन कथा आप सब जानते हैं। वो उर्वशी आई और फंस गई, बैंगन के पौधे के कांटे में साड़ी फंसी, पुण्य क्षीण हुआ और फिर स्वर्ग में नहीं जा पाई। और फिर राजा ने जैसे तैसे खोजा और अनजाने में एकादशी के दिन एक बूढ़ी माताजी उपवास की थी। एकादशी को लेकर नहीं, उनको भोजन नहीं दिया गया था और अनजाने में एकादशी व्रत का पालन किया तो वह उर्वशी स्वर्ग में चली गई। उस दिन महाराज रुक्मांगद को ज्ञान हुआ कि एकादशी की क्या महिमा है। और फिर तो राजा राजा होते हैं। राजा ने ढोल बजवाया, राजा ने बिल्कुल अनाउंस कर दिया, अपने कंट्री, अपने देश का रेगुलेशन, रूल बना दिया कि सबको कंपलसरी एकादशी व्रत रहना ही है।
जैसे हमारे वहाँ गवर्नमेंट का रूल होता है ना कि टैक्स भरना है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, वैसे राजा ने ऐसा रूल लगा दिया। और जो एकादशी नहीं रहेगा वो सर कलम 2-3 का कर भी दिया राजा ने। तो एकादशी नहीं रहने वाले का सर कलम किया जाएगा, एकादशी कंपलसरी। और महाराज रुक्मांगद के राज्य में सब एकादशी रहने लगे, और एकादशी रहने के कारण शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई, नरक में जाने से बच गए। वहाँ यमराज जी को पता चला कि भाई यहाँ तो लॉकडाउन, यहाँ तो कोई आदमी नहीं आ रहा है। यमराज जी भगवान के पास गए, प्रभु मुझे छुट्टी दे दो। बोले क्यों? बोले अपना धंधा ही बंद हो गया है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि रुक्मांगद ने ऐलान कर दिया है कि सबको एकादशी। तो भक्तों, एक दिन ऐसा था कि इस धरती के गोले पर प्रत्येक व्यक्ति एकादशी रहता था, लेकिन आज धीरे 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 ये सब लुप्त होता गया। सो एकादशी की बड़ी महिमा आप सब जानते भी हैं और आप सब इसका पालन भी करते हैं। लेकिन आज जो एकादशी है, आज योगिनी एकादशी है। और आज की एकादशी की महिमा पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में आप सब पढ़ सकते हैं। स्वर्ग में कुबेर रहते हैं। कुबेर है कांटेक्ट नंबर किसी को कि आपके पास कुबेर जी का? तो थोड़ा मंगा लेते हैं। तो कुबेर जो है वो धन के धनाढ़ देवता है। यद्यपि हमारे पास जो धन संपत्ति हमें मिलती है वो हमारे कर्म के अनुसार मिलती हैं, लेकिन हमारे कर्म के अनुसार संपत्ति देने वाले कुबेर जी है। जैसे बैंक में हमारा जो बैलेंस होता है, यदि हमें चाहिए तो बैंक के कैशियर के पास जाना पड़ेगा ना। पैसा अपना ही है लेकिन वो कैशियर के हाथ से मिलेगा। ठीक उसी प्रकार संसार में समस्त मनुष्यों को धन संपत्ति देने वाले धन के धनाढ़ देवराज कुबेर है। और कुबेर जी शिव जी के भगत हैं। कुबेर जी शिव जी के भगत हैं। और कुबेर जी रोज शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर फूल चढ़ाते। और कौन सा फूल? ऐसा वैसा नहीं, मानसरोवर में रोज फूल उगता है। कुबेर जी मानसरोवर में रोज कमल के फूल उगते हैं, तो रोज ताजे फूल को लेकर ये डेली शेड्यूल था उसका, फिक्स था कि रोज शिव जी की शिवलिंग पर उस कमल फूल को चढ़ाना। और जैसे कल आपने सुना, बड़े लोग स्वयं काम नहीं करते, सेवकों को सौंपते हैं। तो डेली रोज मानसरोवर से कमल फूल को लाने का काम कुबेर जी ने अपने सेवक को सौंपा था, और उसका नाम था हेममाली। क्या नाम था? हेममाली। इसका नाम हेममाली इसलिए क्योंकि हेम माने सोना, इसके शरीर का रंग सोने के समान तप्त कांचन गौरांगी, पीले वर्ण का था। हेम रंग का उनका शरीर था, और माली तो था, फूल तोड़ने का काम करता था। तो रोज का बस उसका फिक्स था कि जाना है, और सुबह लगभग 7-8 बजे वो फूल लाकर कुबेर जी को दे देना है। और फिर कुबेर जी रोज शिव जी की टाइम टू टाइम पूजा करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, पद्म पुराण में वर्णन है, वो हेममाली नाम का यक्ष अपने समय के अनुसार फूल तोड़ने गया, और बहुत सारे मानसरोवर से कमल के फूल तोड़कर वापस लौट रहा था। तो बीच में मार्ग में उनकी पत्नी मिल गई, और पत्नी ने इशारा किया, जी कहाँ जा रहे हो? बोला आओ मुझे आपका काम है। अब आदमी सबको मना कर सकता है ना। तो यहां रात को फिर भोजन नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल वो टाइम टू टाइम चल रहा था, लेकिन हेममाली की पत्नी ने बुलाया, वो पत्नी के पास चला गया। पत्नी को कुछ काम था, काम का अर्थ 2 होता है, दोनों समझ लीजिए। और उस काम के कारण हेममाली को कुबेर जी के पास पहुंचने में देरी हो गई।
अब कुबेर जी का नियम था कि अपने समय से पूजा करना, बहुत राह देखे कहाँ गया हेममाली कहाँ, और सब समय समाप्त होने के बाद हेममाली कुबेर के पास पहुंचा, कहा सच सच बताओ कहाँ थे। तो वो बोले उसके पहले तो अनुचरों ने कह दिया ये तो पत्नी को लेकर कहीं दूर चला गया था, काम वासना से मोहित था और इसीलिए आपकी सेवा अधूरी रह गई। कुबेर जी को क्रोध हुआ और क्रोध में आकर हेममाली को श्राप दे दिया कि पृथ्वी में रहने वाले मनुष्य जैसी हरकत करता है, तूने मनुष्य जैसी साधारण हरकत की है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा मनुष्य लोक में जन्म होगा, और क्योंकि तू इस ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब ऐसे भगवत सेवा के अवसर में तेरे मन में काम वासना उत्पन्न हुई, तो मैं तुझे और एक श्राप देता हूं, तू धरती पर जाएगा, मनुष्य बनेगा और तुझे कोढ़ होगा, तुझे कोढ़ का रोग, क्षय का रोग होगा। इतना बोलते ही श्राप लग गया और हेममाली धरती पर, कोढ़ वाला शरीर, क्षय रोग, बड़ा परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। और विचरण करते 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 एक दिन उनको मार्ग में मार्कंडेय ऋषि मिल गए और मार्कंडेय ऋषि के चरणों में निवेदन किया, महाराज मुझे इस श्राप से मुक्त कराइए, बहुत परेशान हूं, बड़ी प्रॉब्लम में हूं। मार्कंडेय जी ने कहा कि एक रास्ता है, ये तुम्हें जो श्राप लगा है और ये शरीर में जो रोग है, तो एक रास्ता है। बोले क्या? बोले अभी 2 दिन के बाद योगिनी एकादशी आने वाली है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी एकादशी। तुम इस योगिनी एकादशी का पालन करोगे तो तुम इस कोढ़ से भी मुक्त हो जाओगे और ये जो यहाँ पृथ्वी पर आए हो इसे छोड़कर अपने धाम स्वर्ग में चले जाओगे। और फिर तो क्या था, बड़ी श्रद्धा से भाव से हेममाली ने योगिनी एकादशी का पालन किया, उससे उसके शरीर का रोग भी चला गया और वह स्वर्ग में पुनः अपने स्थान पर अपनी पत्नी बच्चों के पास पहुंच गया। ये कथा पद्म पुराण में है। आज की एकादशी का ये बहुत सुंदर फल है। और आज योगिनी एकादशी के विषय में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को भी एक बहुत सुंदर महिमा सुनाते हैं कि युधिष्ठिर, आज योगिनी एकादशी का यदि कोई पालन करता है तो वह कितना भी बड़ा अपराध क्यों न किया हो, बड़े से बड़े अपराधों से और उसके बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा यदि आज की एकादशी का पालन करेगा। और एकादशी के दिन करना क्या होगा, मान लो पूछा जाए करना क्या होगा, तब वेदव्यास मुनि वहां पर लिखते हैं, नित्य संकीर्तनम भक्त्या हरि तस्य वशम भवेत। एकादशी के दिन विशेष रूप से यदि कोई संकीर्तन करता है, संकीर्तन माने पूरा दिन और रात जागरण, एकादशी के दिन यदि कोई दिन भर संकीर्तन करता है तो हरि तस्य वशम भवेत, साक्षात हरि उस भक्त के वश में हो जाते हैं, साक्षात हरि उनके बन जाते हैं।